नमस्कार दोस्तों। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहले सेमीफाइनल महामुकाबले में 4 विकेट से चकनाचूर करके इतिहास रच दिया और फाइनल में सबसे पहले जगह बनाने वाली नंबर 1 टीम बन गई। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वह सच में लाजवाब रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में अच्छी टीमों को पानी पिला दिया है। फिर इसके बाद जब बारी आई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में एक तरफ हराकर 2023 वर्ल्ड कप में मिली। भारतीय टीम को हार का बदला ले डाला है। ऐसे में भारतीय टीम तो अब फाइनल में पहुंच गई है और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे ही भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, उसके लिए अपनी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें, 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी में हार मिली थी। उसके बाद इस साल फिर से फाइनल भारतीय टीम पहुंची है, तो उसके लिए उसको जीतना जरूरी है और इसके लिए वह अपनी पूरी तैयारी में लग चुकी है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अगले महामुकाबला के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो ऐसे में आखिरकार भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल महामुकाबला कब खेलने वाली है? इसके लिए भारतीय प्लेइंग 11 किस तरीके की दिखाई दे रही है? फाइनल महामुकाबला कौन से मैदान पर कितने बजे से शुरू होगा? भारत के अभी तक वनडे इंटरनेशनल और आईसीसी के टूर्नामेंट में क्या रिकॉर्ड्स है, सब कुछ आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। मगर उसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि इस फाइनल की शानदार फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एवं इंफॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही हमको यह बताना नहीं बोलिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे घातक बल्लेबाज आप किसको मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मगर नए हैं तो क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। इस साल भारतीय टीम ने इसमें कमाल का प्रदर्शन करके सबको चौंका डाला है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया है न कि कोई भी टीम भारतीय टीम के सामने टिक नहीं पाई है। ऐसे में एक और सेमीफाइनल महामुकाबला जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, यह बेहद रोमांचक था, क्योंकि आपको बता दें, भारत वह टीम में जो इस साल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में किसी से नहीं हारी थी और ऑस्ट्रेलिया भी वह टीम थी जिसको उसके ग्रुप में किसी ने नहीं हराया था। ऐसे में दोनों टीमों की टक्कर में एक महारोमांच होना तय था और मुकाबले में यह देखा भी गया और मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा। रोमांच की सारी हदें पार होते हुए दिखाई दी। जहां पर यह मुकाबला जब शुरू हुआ, पहले सेमीफाइनल में दुबई की मैदान पर सबसे पहले स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। उनकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर रन ठोक दिए और भारतीय टीम के सामने 265 रन का लक्ष्य रखा था। जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरी ट्रेविस हेड और कूपर कोनली की जोड़ी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। पहले ही ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कूपर कोनली को बिना खाता खोले पेवेलियन की राह दिखा दी थी। फिर ट्रेविस हेड का साथ देने स्टीव स्मिथ आते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक 50 रन की शानदार साझेदारी की और ट्रेविस हेड ने 33 गेंद में 39 रन की तूफानी पारी खेल दी। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि अगर वह थोड़ी देर जम गए तो भारतीय टीम की हारना तय है और अभी तो स्टेडियम में शांति आ गई थी। मगर फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं और पारी के 9वें ओवर में ट्रेविस हेड को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर भारतीय टीम को शांति देते हैं। वह 39 रन बनाकर उनका विकेट जाता है। तो फिर उसके बाद मार्नश लाबुशाने मैदान पर आते हैं और फिर स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर साझेदारी तो बनाते हैं और फिर लाबुशाने को रविंद्र जडेजा फिर पारी के 23वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। वह 36 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। मगर दोस्तों, एक तरफ विकेट गिर रहे थे और स्टीव स्मिथ लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। फिर जोश इंग्लिश को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है, तो वह 11 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार बन जाते हैं। फिर एलेक्स कैरी ने तो आकर मानो कहर ढा दिया। उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ जो बल्लेबाजी करना चालू की, वह भारतीय गेंदबाजों के लिए मानो काल बन गए थे। मगर दूसरे तरफ स्टीव स्मिथ को फिर मोहम्मद शमी शानदार फुलटॉस गेंद पर 37वें ओवर में बोल्ड कर देते हैं। हालांकि उन्होंने 96 गेंद में 73 रन की पारी खेलकर अपनी टीम बेहतरीन स्थिति में के पा पहुंचा दिया था। इसके बाद एलेक्स कैरी तो 61 रन बनाकर तूफान मचा रहे थे
तो फिर श्रेयस अय्यर ने उनको रन आउट कर दिया और फिर कोई दूसरा खिलाड़ी बड़ी पारियां नहीं खेल पाया और 264 रन 54.3 ओवर में टीम बनाकर ऑन आउट हो जाती है। अब 250 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने था और इतना बड़ा लक्ष्य आज तक उसे मैदान पर चेज नहीं किया जा सका था। तो ऐसे में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी और भारतीय टीम का प्रदर्शन भी शर्मनाक रहा। शुरुआती विकेट के रूप में शुभमन गिल 8 रन बनाकर चले गए। यहां तक कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से उम्मीदें थी तो 28 रन बनाकर पवेलियन की राह देखते हुए नजर आए, मगर फिर इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जो पारी खेली वह सच में एक गजब का काम करके चली गई। जहां इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हुई और श्रेयस अय्यर ने 62 गेंद में 45 रन ठोक दिए। हालांकि इन्हें आदम जंपा ने बोल्ड कर दिया और फिर अक्षर पटेल आए तो 27 रन की पारी खेलकर वह भी भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा गए। नाथन एलिस के हाथों के क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। फिर इसके बाद विराट कोहली 84 रन बनाकर आज एडम चंपा का शिकार जरूर बने, मगर उन्होंने अब भारतीय टीम के लिए जीत की नींव रख दी थी। फिर बाद में केएल राहुल, हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन पारी खेली, जहां पर हार्दिक पांड्या ने तो अंत में 24 गेंद में 28 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया और केएल राहुल ने शानदार अंत में विनिंग छक्का लगाया और टीम को जिताया और आज उनके बल्ले से नाबाद 42 रन निकले। ऐसे भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया और सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में जगह तो बने, मगर ऑस्ट्रेलिया का घमंड को चकनाचूर करके उसको अब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर फेंक दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय टीम का वह बदला भी पूरा हुआ है जो 2023 में इन्होंने हमको विश्व कप से बाहर कर दिया था। अब ऐसे में दूसरा सेमीफाइनल महामुकाबला न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। इसमें मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। तो ऐसे में भारत की टक्कर न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका में से एक टीम से होने वाली है और यह दुबई के मैदान पर होगी। तो ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा द्वारा घोषित प्लेइंग 11 के बारे में बताएं। तो उससे पहले आपको फाइनल के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, जहां पर यह मुकाबला 9 मार्च दिन रविवार को खेला जा रहा है। भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत दोपहर को 2:30 बजे से होगी और इसके लिए टॉस दोपहर से 2 बजे फेंका जाएगा। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इसका सीधा प्रसारण आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाला है। डीडी स्पोर्ट पर आप इसको फ्री में देख पाएंगे, जबकि स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर इसको आप टेलीविजन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब फाइनल में जीतकर इतिहास रचने और विश्व चैंपियन बनने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उप कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर एक घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ निगाहें डालें तो कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले स्थान पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इनके साथ आपको फिर से शुभमन गिल की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाली है, जिसमें सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर निगाहें डालें तो वह बहुत ही ज्यादा घातक नजर आ रहा है। जब उनका बल्ला चलता है तो हर एक टीम का धज्जिया उड्डीन चढ़ना तय मानो। आजकल जब रोहित शरण बल्लेबाजी करने आते हैं तो सामने वाली टीम की पहले ही खौफ में रहती है कि जल्द से जल्द रोहित को आउट करने होगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा कुछ देर बहुत देर तक क्रीज पर टिक गए तो सामने वाले विरोधी की हवाइयां छड़ने वाली होती हैं। वनडे में इनके जो मौजूद समय में रिकॉर्ड है वह सबको चौंका देने वाले हैं। जिस 3 हिटमैन का दिन होता है उस दिन किसी और का दिन नहीं होता। जहां पर रोहित शर्मा ने पिछले महामुकाबले में अपने टीम को तूफान की शुरुआत दिलाने में सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, वह सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए। जहां पर उनका मौजूदा समय में बल्ला हमेशा T20 क्रिकेट के मोड में चल रहा है और वनडे हो या टेस्ट, सब कहीं हुए तूफान मचा रहे हैं। ऐसे में अगर रोहित शर्मा के वनडे आंकड़ों पर निगाहें डालें, उन्होंने अब तक 272 वनडे महामुकाबले खेले हैं, जिनमें तूफानी लगभग 49 की औसत से उन्होंने 11,092 रन ठोक दिए हैं। इस दौरान उनके वाले से 32 शतक निकले हैं, जबकि 2 दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं। ऐसे में इनसे फाइनल में सामने वाली टीम को बचकर रहना होगा। इसके अलावा उप कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम की ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। प्रिंस के नाम से मशहूर शुभमन गिल विराट कोहली की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, यानी भविष्य में यही विराट की जगह लेगी। यानी जिम्मेदारी तो शुभमन गिल का बैटिंग का तरीका भी बहुत आकर्षक होता है। क्लासिक शॉट इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जहां तक गिल के फॉर्म की बात की जाए तो अभी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अगर यह विकेट पर टिक जाते हैं तो इन्हें आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह कभी भी जोखिम भरा शॉट नहीं लगाते हैं।
जहां पर पिछले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 8 रन बना पाए थे, मगर ऐसे में उनका दूसरी तरफ शानदार फॉर्म सबको दिखाई दे रहा है। तो शुभमन गिल के प्रदर्शन पर शक करना गलत होगा। अब तक वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 54 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 शतक की बदौलत उन्होंने कुल 59.65 की औसत से 2744 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया है। वहीं तीसरे स्थान पर बात करें तो भारतीय टीम के किंग कोहली तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आएंगे। वनडे में सबसे ज्यादा 51 शतक लगाकर यह दुनिया में वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। अगर कोई ऊपरी विकेट गिर भी जाए तो भी कोई भारतीय फैन डरता नहीं, क्योंकि किंग कोहली जब तक है भारतीय टीम की नया पार कर ही देते हैं। मौजूदा समय में अगर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा कोई बॉस है वह है विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो पारी खेली उसे कभी कोई नहीं भूल सकता। पिछले मैच में ही भारतीय टीम मुकाबले लगभग हार गई थी, मगर उन्होंने जो 84 रन की पारी खेली वह भारतीय टीम को जीत दिलाकर ले गई और भारतीय टीम आज फाइनल में है। भारतीय टीम के लिए यह बल्लेबाजी की सबसे बड़ी कड़ी-डीछी है, जहां पर विराट कोहली के अगर अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी के आंकड़ों पर नजर डाले तो वह है किसी भी तरीके से अकेले ही सबको चकनाचूर करने वाले दिखाई देते हैं। जहां पर विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए शतक ठोककर जीत दिलाई है। विराट कोहली मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं। अगर विराट के वनडे इंटरनेशनल के आंकड़ों पर निगाहें डालें तो उन्होंने अब तक कुल 301 वनडे महामुकाबले खेले हैं। इस दौरान 58 की औसत से उन्होंने कुल 14,180 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 74 अर्धशतक और 51 शतक लगाए हैं। तो फाइनल में सबको इनसे संभल कर रहना होगा। जबकि चौथे स्थान पर आपको श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे। इनका पिछले कुछ समय में गजब का प्रदर्शन रहा है, जहां घरेलू मुकाबलों में भी यह छाए रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर टीम को इनकी कप्तानी में शानदार तरीके से आईपीएल के खिताब जिताया था। इनका शानदार प्रदर्शन और मिडिल ऑर्डर में टिककर खेलना बहुत ज्यादा टीम के लिए फायदेमंद होता है। पिछले मुकाबले में इनका बल्ला शानदार चला था और बेहतर 79 रन ठोककर पवेलियन लौट गए थे और मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम की लाज बचा ली थी, वरना भारतीय टीम का हारना तय था। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और अगर जल्दी विकेट चले गए तो मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी टीम की नया पार लगा देते हैं, क्योंकि वनडे में अब तक उन्होंने 69 वनडे खेले हैं। इस दौरान 48 से ज्यादा की औसत से उनके बल्ले से 21 अर्धशतक और 5 शतक निकले हैं और कुल 2797 रन बनाए हैं। ऐसे में यह भी मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद 5वें स्थान पर आपको विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी, मगर ऋषभ पंत इस समय चोटिल हैं तो कि एल राहुल को ही फिर से मौका मिला है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव से पहले अगर भारतीय टीम का असली 360 प्लेयर था तो वह एक राहुल थे। आपको शायद याद ना हो कि जब पहले के एल राहुल का फॉर्म टॉप पर था, इन एक से एक मैच जिताए हैं। इस खिलाड़ी के साथ जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं शायद किसी के साथ नहीं हुए। ये ओपनिंग स्लॉट लेकर तक ये 8वें स्थान तक बल्लेबाजी कर चुके हैं, कप्तानी की या उपकप्तानी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, विकेटकीपर के तौर पर खिलाना है या सामान्य रूप में खिलाना है। यह खिलाड़ी तैयार है। राहुल ने पिछले मुकाबले में नाबाद 42 रन बनाए रहे। अब यह भारतीय टीम की तरफ से एक शानदार टुडुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह मुकाबला को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनके आंकड़ों पर निगाहें डालें तो कुल 84 वनडे महामुकाबले में लगभग 48 की औसत से 18 अर्धशतक और 7 शतक के साथ 3009 रन बनाए हैं। इसके बाद आपको 6वें स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का तूफान दिखाई देने वाला है। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी दोनों खतरनाक होती है, मगर जब फाइनल में जैसा प्रतिद्वंदी भी हो, उसे समय हार्दिक पांड्या एक अलग ही खूंखार अंदाज में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यह इन्होंने अभी तक करके दिखाया है। हार्दिक पांड्या ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करके भारतीय टीम की कई बार पार की है। इनकी फील्डिंग भी बेहतरीन होती है। यह खिलाड़ी हालिया समय में बहुत सारे व्यक्तिगत परेशानियों से जूझकर निकल चुका है। वैसे में इसने भारत को T20 वर्ल्ड को जितवाया। भले कोई कुछ कहे, मगर हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इस खिलाड़ी ने जब से डेब्यू किया है हमेशा अपने प्रदर्शन से अपनी काबिलियत साबित की है। भले इनको लोग कुछ कहे, अगर एक खिलाड़ी के तौर पे देखे तो यह सच में एक लीजेंड खिलाड़ी है। पिछले मैच में जब भारतीय ऊपरी क्रम ढह गया था, इन्होंने अंत में आकर 28 रन की शानदार पारी खेली और एक अहम विकेट चटकाया था। अब आने वाले इस महामुकाबले में अगर गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से चकनाचूर कर सकते हैं।
और बल्लेबाजी से मैच को फिनिश करने की क्षमता वह रखते हैं। जहां तक हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 93 मैच में 91 विकेट हासिल किए हैं, जबकि बतौर बल्लेबाज उन्होंने इतने ही मैचों में 33 से ज्यादा की औसत के साथ 1886 रन बनाए हैं। तो फाइनल में सबको भी संभल कर रहने की जरूरत है। 7वें स्थान पर आपको ऑलराउंडर अक्षर पटेल का तूफान दिखाई देने वाला है। गुजरात से आने वाले अक्षर पटेल को बापू के नाम से जाना जाता है। क्रूशियल समय पर भारत को हमेशा इन्हें विकेट निकाल कर दिया है। बापू ने पिछले मैच में जब भारतीय टीम लड़खड़ा चुकी थी, मिडिल ऑर्डर में आकर जिस तरीके की बल्लेबाजी की है वह कमाल की रही। इस दौरान इन्होंने 27 रन की तूफानी पारी खेली और भारतीय टीम को बुरी स्थिति से निकाल दिया था। इसके बाद गेंदबाजी में भी एक अहम विकेट लेकर सबको चौंका दिया था। तो यह उनकी महानता है कि यह हमेशा जब भी भारतीय टीम में मौका मिला है, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम को बुरी परिस्थितियों से निकला है। यह बल्लेबाजी में वह मिडिल ऑर्डर में आकर भारतीय टीम को एक शानदार बल्लेबाजी ऑप्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसे में यह तूफानी ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए यह हमेशा मदद प्रदान करते हैं। जबकि 8वें स्थान पर आपको इस मुकाबले में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा बहुत ही शानदार गेंदबाज है, मगर बल्लेबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है। वह खतरनाक बल्लेबाजी करके कई मुकाबले में फिनिशर की भूमिका अदा कर चुके हैं और उनके होने से भारतीय टीम को 8वें स्थान तक लगातार बल्लेबाजी का ऑप्शन मिल पा रहा है। रविंद्र जडेजा की स्पिन के सामने कोई नहीं टिकता है, मगर जब अंततः बल्लेबाजी की बात आती तो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए यह जाने जाते हैं। 9वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया है। वरुण चक्रवर्ती एक शानदार स्पिनर गेंदबाज है और उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय में इनको जितनी महामुकाबले में गेंदबाजी करने का मौका मिला, हर मैच में शानदार गेंदबाजी से सामने वाली टीम को कुचलकर रख दिया है। जब पिछली कुछ T20 सीरीज में इन्हें मौका मिला तो इन्होंने शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक तरफा मुकाबला जिता दिया। 10वें स्थान पर आपको तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा की वापसी दिखाई देने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ महामुकाबले में जब इनको मौका दिया गया, उन्होंने शानदार गेंदबाजी से 3 अहम विकेट चटकाकर बांग्लादेश को चकनाचूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका यह पहला ICC टूर्नामेंट था, तो उन्होंने इसमें कमाल कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 1 विकेट ले चुके हैं, जबकि पिछले मैच में इनको आराम दिया गया था। तो ऐसे में इस मुकाबले में कुलदीप यादव को आराम दिया गया है और उनको वापस मौका दिया गया है। ऐसे में उम्मीद होगी कि मैच में भी फाइनलिस्ट के सामने वह दुबई के पिच पर कमाल करेंगे। जबकि 11वें स्थान पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद शमी की सीमा गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। इनका एक्सपीरियंस कप्तान को बहुत मदद प्रदान करता है। जब बात आती है परेशानियों से, इस खिलाड़ी ने हमेशा हमें उभारा है। वनडे विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका प्रदर्शन कौन भूल सकता है। 5 विकेट लेकर सबको चौंक दिया था। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से गेंदबाज की थी, वही कारण रहा भारतीय टीम इस महामुकाबला को जीत पाई। नहीं तो एक बड़ा स्कोर बांग्लादेश भारतीय टीम को देती और ICC टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी यह मौजूद समय में है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें विकेट नहीं मिल सका और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनमें कोई विकेट नहीं लिया, मगर पिछले मैच में 3 अहम विकेट झटक कर भारतीय टीम की नया पार लगाई थी। मगर भारतीय टीम के लिए इनका अनुभव बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह तो वह खतरनाक प्लेइंग 11 है जो कि अगले महामुकाबले में फाइनल जीतने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित की है। तो आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में कौन सा और बदलाव होना चाहिए था? आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।